हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस सेशन में हम बिहार स्पेशल जीके की पार्ट 4 सीरीज को देखेंगे। साथियों, इससे पहले हमने बिहार स्पेशल जीके की ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, उसको आप ज़रूर देखें। तो साथियों, ये है बिहार स्पेशल जीके पार्ट 4। साथियों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको बस यही करना है कि सेशन को लाइक कर देना है और हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके पास इस सेशन को जरूर शेयर कर देना है। देखिए, जिस भी परीक्षा में बिहार स्पेशल से सवाल आते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं सवाल पढ़ूंगा और 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा और आपको जवाब देना है और उसके बाद मैं आपको सही जवाब दूंगा। तो चलिए, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए, पहला नंबर कहता है कि आज़ादी पूर्व बुकनान और हैमिल्टन ने राजगीर की किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। दूसरा कथन है पुराविद होट गांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। तीसरा स्टेटमेंट है स्टैम्पसन बाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया। चौथा है कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूपों का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया। बताइए, इसमें से सही कूट क्या है? सत्य कथन की पहचान करना है, सही कूट बताइए कौन सा है इसमें, सही स्टेटमेंट कौन है? केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, एक दो तीन चार या केवल दो चार? बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं साथियों आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया साथियों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेनसांग ने किया है। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। तीसरा ऑप्शन है कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसका स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। चौथा है 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। पांचवा ऑप्शन है बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। बताइए साथियों, कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत है? बताइए। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? 1863 में आर ब्रूसफुट ने, देखिए कनिंघम ने नहीं, आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य को चुनिए। पहला तथ्य है 1949 में पटना विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हार का उत्खनन किया। तीसरा ऑप्शन है 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। फिर 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा यानी भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजतंत्र निर्मित एक नारी की मूर्ति है। पांचवा ऑप्शन है बोध गया में निरंजना नंदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और तीसरी सदी ईस्वी के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध का मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेखों के सुजाता गिरी का भी पता लगाया। बताइए इसमें से सही क्या होगा? एक दो तीन चार पाँच, ए दो तीन चार, केवल पाँच, केवल एक दो पाँच। देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हबड़ा के बनाइएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सही है, तथ्य, सही तथ्य चुनना है आपको। ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए।
बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। ये सभी जो होंगे कथन ये सभी सही है। 1 2 3 4 5, ये सारा का सारा कथन जो है वो सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विशंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। चौथा ऑप्शन है नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। पांचवा है बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। बताइए कौन सा तथ्य गलत है मुद्रा अध्ययन के लिए? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ई नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिशांतिका सिक्के के नमूने हैं। देखिए 98 नहीं 58 होगा। जी बिल्कुल, 4 का ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वसाड़, बोध गया, पाटलिपुत्र और राजगीर। बताइए महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं बसाड़ वैशाली से। और मुहर के अनुसार जो प्रभु दया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र की सिंह की पुत्री थी। तो यहाँ से भी सवाल पूछ देगा कि महादेवी प्रभु दया किनकी पुत्री थी? ठीक है, तो महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से, न्याय देव के सिमराव प्रस्तर अभिलेख से, देवपाल के घोषारावा प्रस्तर अभिलेख से। बताइए छठा का सही जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 6 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से जो है यह पता चलता है कि केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जी बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? बताइएगा श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? बोध गया से प्राप्त अभिलेख, नालंदा से प्राप्त अभिलेख, मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। बताइए श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है साथियों? जी बिल्कुल, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 7 का ए होगा। बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामान द्वितीय का वर्णन है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर, ज्योतिरेश्वर, विद्यापति, हरि ब्रह्मदेव। बताइए राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक जो है चंदेश्वर है। देखिए मिथिला राजा के मंत्री थे ये चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रचनाकार में राजा के ब्राह्मण नीति के आधार मंडल सिद्धांत बताए हैं। यह भी सांड गुण्यो सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। ठीक है, तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बताइएगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, इसलिए 9वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिकवि, बोधराज, परमल, विद्यापति। बताइए उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है?
बिल्कुल सही जवाब साथियों। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। मौली कवि, याद रखिए उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला की साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था बताइएगा? पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी जगहों से जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला की साक्ष्य प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है हमारा, बिहार पर गढ़ वाले के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है बताइए? बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामीन के वृत्तांत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। मनेर ताम्रपत्र से जो है बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल 12 का ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम है बताइएगा? बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम है? फाहियान, हैंसांग, युआन चुआंग, इर्त सिंह, उपयुक्त सभी। हैंसांग का नाम ही है युआन चुआंग। बताइए बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम है? बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी की यात्रा वृतांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे फाहियान, इर्तसंग, युआन चुआंग जो बिहार आए थे। जी बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, प्राचीन बिहार के इतिहास जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। बताइए कौन सही है? 1 3 5, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4 5। बताइए 14 का कौन सही होगा? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 14 नंबर का डी होगा। ये सभी जानकारी के मुख्य स्रोत है बिहार के इतिहास के बारे में, चाहे वो भग्नावशेष हो, यात्रा वृतांत हो, अभिलेख हो, सिक्के हो, धार्मिक ग्रंथ हो, ये सभी होगा। जी अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? भगवानशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक ग्रंथ, उपयुक्त सभी। बताइए प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है साथियों? जी बिल्कुल, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी होगा 15 का डी। बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ पाटलिपुत्र से, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, रामपुरवा से। बताइएगा साथियों, सासाराम लिखा है लेकिन वो सासाराम पढ़िएगा। बताइए सासाराम से या रामपुरवा से या लौरिया नंदनगढ़ से या पाटलिपुत्र या लौरिया अरेराज से। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र को छोड़ के इन सभी जगहों से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे, चाहे वो लौरिया अरेराज हो, लौरिया नंदनगढ़ हो, सासाराम हो, रामपुरवा हो। जी 16 का सी सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त कहाँ से हुआ था? सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ था सासाराम से। जी बिल्कुल, 17 का ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना बी। बताइए बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? जी बिल्कुल, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? खरोष्ठी, अरमाइक,
ब्राह्मी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन लिपि क्या है? खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी। बताइए जो मौर्यकालीन का अभिलेख है उनका। बिल्कुल साथियों, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। 19 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा जी, बिल्कुल ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार से धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिलते हैं चिरांद यानी छपरा से, छपरा में जगह है चिरांद, चेचर जो वैशाली में है एवं सोनपुर से, मनेर से, उपरोक्त सभी से। बताइए 20 का क्या होगा? बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष इन सभी जगहों से मिले हैं, चिरांद, चेचर और मनेर। जी बिल्कुल 20 का डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के नवादा जिले के अपसठ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिली है? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। बताइए बिहार के नवादा जिले के अपसठ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। बिहार के नवादा जिले के अफसरगढ़ से प्राप्त अभिलेखों में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है प्रवृत्ति गुप्त वंश की। जी प्रवृत्ति गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना यानी शाहपुर पटना में एवं मंदार जो बांका में है से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बताइएगा। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। देखिए ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है और बिहार के प्राचीन बिहार का इतिहास एवं संस्कृति है, तो थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के देगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देव बरनाक के अभिलेख में प्रवृत्ति गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 22 का डी। जी अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बताइए पाल शासकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपयुक्त सभी से। बताइए पाल शासकों की जानकारी कहाँ से मिलती है साथियों? बिल्कुल पाल शासकों के बारे में जानकारी इन सभी से मिलती है, चाहे वो देवपाल का मुंगेर अभिलेख हो, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख हो, महिपाल प्रथम का नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख हो, ठीक है। इन सभी से जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बताइएगा। अर्थवेद, आरनायक, उपनिषद, सामवेद। बताइए बिहार के लिए सबसे अधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, अथर्ववेद जो होगा इसका सही जवाब होगा 24 का ए। जी 24 का ए अथर्ववेद। जी अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्र निकाय से, कल्पसूत्र से, दीर्घ निकाय से। बताइए बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय से जो है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा 25 का। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ था? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है 26 का सी, पाल काल का बौद्ध विहार जो है नालंदा के सरिया टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग् निकाय से जानकारी में मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, ए और बी दोनों के बारे में, ना ही ए और ना ही बी।
बिल्कुल साथियों, बौद्ध साहित्य विनय पिटका एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बिल्कुल 27 का सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेता थे मार्टिन हिलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स कनिंघम। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। 28 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर, बताइए जी, ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम। कनिंघम सबसे ज्यादा बिहार में यही उत्खनन कार्य करवाए हैं, कनिंघम। क्वेश्चन है साथियों, नालंदा में स्थित बड़ा जो नालंदा महावीर के नाम से भी जाना जाता है का पता किसने लगाया? आर ब्रूसफुट, कनिंघम, हिलर, मैकेंजी। बताइए, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? आर ब्रूसफुट, कनिंघम, हिलर, मैकेंजी। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। जो सबसे ज्यादा उत्खनन का कार्य करवाएगा वहीं तो पता लगाएगा, इसलिए सही जवाब है 29 का बी, कनिंघम। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। देखिए यहाँ से एक सवाल निकल जाएगा कि बोध गया के मंदिर को कौन खोजा था? तो कनिंघम। जी 29 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और साथियों इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। पुरातत्ववेता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, चंपारण में जो है लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उपयुक्त सभी। बताइए, पुरातत्ववेता कनिंघम ने बिहार में क्या खोजा था? बिल्कुल साथियों, तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्खनन कार्य कनिंघम ने कराया है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी कनिंघम ने खोजे हैं। इसलिए बिल्कुल डी सही जवाब होगा। केसरिया स्तूप हो, चाहे लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ हो, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल हो, ये सभी कनिंघम ने ही खोजा है। इसलिए 30 का बिल्कुल डी सही जवाब होगा। तो साथियों ये था हमारा बिहार स्पेशल सेशन पार्ट 4। ठीक है, तो इसको अगर आप देखे हैं यहाँ तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग सभी बिहार के सवालों को ख़त्म कर देंगे। जितने भी बिहार स्पेशल सवाल हैं उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो बोझिल भी नहीं होगा और सारा टॉपिक एक एक करके क्लियर भी होता जाएगा। बिल्कुल साथियों, और आप लोग जो है सेशन को मिस मत कीजिए। रात में जो है रात का सेशन का टाइमिंग वही रहेगा 8:45, लेकिन टॉपिक क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ ग्रुप में थोड़ी देर बाद। आप लोग उसको प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिए। क्वेश्चंस कैसे थे? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा क्योंकि ये बिहार का इतिहास एवं संस्कृति से सवाल था। फिलहाल तो हम अभी संस्कृति पे नहीं गए, अभी हम तो इतिहास पे ही हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग संस्कृति पे जाएंगे जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।